प्यारे सज्जनों, निर्दोष हृदय की आह ईश्वरीय कोप लेकर के आती है। जुल्मी का जुल्म तेज होता है तब उसे तुरंत दंड मिल जाता है, और जुल्मी के पहले के कर्म जब कुछ पुण्यदायी होते हैं तो उसको देर से दंड मिलता है, लेकिन जुल्म करने का फल तो उसे मिलता और मिलता ही है, न चाहे तो भी मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। ईश्वर का संविधान बहुत पक्का है। जुल्म सहने वाले के तो कर्म कट जाते हैं, लेकिन जुल्म करने वाले के तो पुण्य नष्ट हुए और बाकी उसके कर्मों का फल जब सामने आता है तब फिर वो रगड़ा जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही उच्च कोटि के गृहस्थी संत थे। उनका नाम था जयदेव जी। एक बार वे यात्रा को जा रहे थे। एक राजा ने उनका बड़ा सम्मान किया। उन्होंने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं और चांदी के सिक्के आदि भेंट किए। इच्छा न होने पर भी राजा की प्रसन्नता के लिए जयदेव जी ने निष्पक्ष भाव से कुछ भेंट स्वीकार की और अपने गांव की ओर चल दिए। जब वे घने जंगल से जा रहे थे तब कुछ डकैतों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया और उनका सारा सामान छीन करके हाथ पैर काट के उन्हें कुएं में धकेल दिया। कुएं में पानी ज्यादा तो नहीं था, सिर्फ घुटने भर था। दलदल में वे क्या डूबते, वहां वो ऐसे गिरे जैसे नीचे गद्दे पड़े हों। जयदेव जी बोलने लगे, हे गोविंद, ये भी तेरी कोई लीला है, तेरी लीला अपरंपार है। इस प्रकार कहते हुए वे भगवान का नाम गुनगुनाने लगे। इतने में ही एक देश का राजा लक्ष्मण सेन वहां से गुजर रहा था। कुएं में से किसी आदमी की आवाज आती सुन करके राजा ने उसे देखने की आज्ञा दी। सेवकों ने जाकर के देखा तो कुएं में जयदेव जी भजन गुनगुना रहे थे। राजा की आज्ञा से उन्हें तुरंत ही बाहर निकाला गया। राजा ने पूछा, आपकी हालत ऐसी किस दुष्ट ने की? आपके हाथ पैर किसने काटे? मुझे बताइए, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। उस ज्ञानवान महापुरुष ने कहा, कुछ नहीं, जिसके हाथ पैर थे उसी ने काटे। करण करावनहार स्वामी है, सगल सृष्टि के अंतर्यामी है। हृदय में जो भी बैठे हैं उन्हीं के हाथ पैर हैं, और जिसने काटे हैं वो भी वही है। तो संत जी कहने लगे, राजन, तुम मेरे में श्रद्धा करते हो तो जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसकी बात मानी जाती है, आज्ञा मानी जाती। इस प्रकार आपको दोबारा नहीं पूछना चाहिए। राजा के मुंह पर ताला लग गया। राजा उन्हें अपने महल में ले गए। वैद्य हकीम आए, जो कुछ उपचार करना था किया। बात पुरानी हो गई। राजा को सूझा कि यज्ञ किया जाए। उसने दूर दूर से संतों और भक्तों को बुलाया, जिससे प्रजा को संतों के दर्शन हो, प्रजा का मन पवित्र हो, भाव पवित्र हो, विचार पवित्र हो, कर्म और फल उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो। यज्ञ का आयोजन किया गया। जयदेव जी को मुख्य सिंहासन पर बिठाया गया। अतिथि आए, भंडारा हुआ, सबने भोजन किया। उन्हीं चार डकैतों ने सोचा, साधुओं के भंडारे में साधु वेश धारण करके जाने से दक्षिणा मिलेगी, इसलिए वे चारों साधु का वेश बना करके वहां पहुंचे। अंदर देखा तो स्तब्ध रह गए। अरे, ये तो वही है जिसका धन छीन करके हमने हाथ पैर काट करके कुएं में फेंका था। आज तो ये राजा के सिंहासन पे बैठा हुआ है। अब तो हमारी खैर नहीं। क्या करें, वापस भी नहीं जा सकते और आगे जाना खतरे से खाली नहीं। इतने में जयदेव जी की नज़र भी उन साधु वेशधारी डाकुओं पर पड़ी। उनकी ओर इशारा करते हुए बोले कि राजन, ये चार हमारे पुराने मित्र हैं। इनकी मुझ पर बड़ी कृपा है, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आप मुझे जो कुछ भी दक्षिणा देने वाले हैं
वो इन चारों मित्रों को दे दीजिए। डकैत कांप रहे थे कि हमारा परिचय दे रहे, अब हमारे आखिरी श्वास है। लेकिन जयदेव जी के मन में तो उनके लिए सद्भावना थी। राजा ने उन चारों को बड़े सत्कार के साथ चांदी के बर्तन, स्वर्ण मुद्राएं, मिठाइयाँ, वस्त्र आदि प्रदान किए। जयदेव जी ने कहा, मंत्री, इन महापुरुषों को जंगल पार करवा करके इनके गंतव्य तक पहुंचा दो। जाते जाते रास्ते में मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चार महापुरुष कितने बड़े हैं। मंत्री ने बड़े आदर से पूछा, महापुरुषों, गुस्ताखी माफ हो, आपके लिए जयदेव जी महाराज इतना सम्मान रखते हैं और राजा से भी आपको सम्मानित करवाया। आखिर आपका जयदेव जी से क्या संबंध है? उन चार डकैतों ने एक दूसरे की तरफ देखा, थोड़ी दूर गए और एक कहानी बना करके बोलने लगे। ऐसा है कि जयदेव हमारे पुराने साथी, हम लोग एक राज्य में कर्मचारी थे। इन्होंने राजा के खजाने चुराए। राजा ने गुस्से में आकर के इनको मृत्यु दंड देने की आज्ञा दी, लेकिन हम लोगों ने दया करके इनको बचा लिया और हाथ पैर कटवा करके छोड़ दिया। हम कहीं ये भेद न खोल दें, इस डर से इन्होंने हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारा स्वागत कराया। सज्जनों, देखो बदमाश लोग कैसी कैसी कहानियां बनाते हैं। उनकी कहानी पूरी भी न हुई कि सृष्टिकर्ता से सहन नहीं हुआ और धरती फट गई। वे चारों उसमें धंसने लगे और बिलखते हुए घुटने तक उसी मिट्टी में गड़ गए। मंत्री दंग रह गया कि ऐसी भी मृत्यु होती है। उनको दी हुई दक्षिणा, सामान आदि वापस ला करके उसने राजा के पास रखते हुए पूरी घटना सुना दी। राजा ने जयदेव जी को चकित मन से सारी बातें बताई। जयदेव जी ने अपने दोनों कटे हाथ ऊपर करके कहने लगे, हे ईश्वर, बेचारों को अकाल मौत की शरण दे दी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईश्वर को हुआ कि ऐसे जघन्य पापियों के लिए भी इनके हृदय में इतनी दया है, तो ईश्वर का दयालु स्वभाव छलक उठा और जयदेव जी के कटे हुए हाथ पैर फिर से पूर्वत हो गए। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बड़े कौतूहल से आग्रहपूर्वक पूछा कि महाराज, पूरी असलियत बताइए कि वे कौन थे। अब जयदेव जी को पूरी असलियत बतानी पड़ी। पूरा वृत्तांत बता करके उन्होंने कहा, राजन, मैंने सोचा था कि इनको पैसों की कमी है, इसीलिए बेचारे इतना जघन्य पाप करते हैं। न जाने किन योनियों में इस पाप का फल इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपसे खूब दक्षिणा और धन दिलवा दूं ताकि ऐसा जघन्य पाप न करें। क्योंकि कोई भी पापी पाप करता है तो चाहे कोई देखे या न देखे, उसे उसका पाप कुतर कुतर के खाता रहता, फिर भी ये पाप से नहीं बचता। तो सृष्टिकर्ता से सहन नहीं हुआ, ईश्वरीय प्रकोप से धरती फट गई और वे दोनों उसी में ही समा गए। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति उदार है, प्राणी मात्र का हितैषी है, उसके साथ कोई अन्याय करे, उसका अहित करे, तो वो भले ही सहन कर ले, लेकिन सृष्टिकर्ता उस पर जुल्म करने वाले को देर सवेर उसके अपराध का दंड तो देते ही है।